Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी एक कॉमन इक्वेशन निकाली थी कि किस तरह से उसकी रिलेटिव वेलोसिटीज एक दूसरे के इक्वल आती है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, बट दे आर रिवर्स इन डायरेक्शन। फोर्सेस के रिवर्स हो रही, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ जब उसके ऊपर अप्लाई होता है तो वो रिवर्स हो जाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलिजन्स और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चला जाऊं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए बच्चे, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का इलास्टिक कोलिजन अकॉर्डिंग टू योर बुक हेडिंग। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है बच्चे? कोलिजन्स आप लोगों ने पढ़ी थी कि जब दो बाल्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आपस में रगड़ खाती हैं, तो उस वजह से उनके दरमियान जो फोर्सेस का तबादला होता है वो कोलिजन होता है। लेकिन आगे जो इसकी टर्म आ गई है वो है इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक कोलिजन कौन सी है? इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन है जिसमें बाल्स कोलाइड करने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी को चेंज ना करें, अपनी काइनेटिक एनर्जी सेम रखें, काइनेटिक एनर्जी की मैग्नीट्यूड एक जैसी रखें, वो इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ऐसी कोलिजन जिसके दौरान काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की सेम रहे, कंजर्व रहे, दैट विल बी नोन एज द इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन यानी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसका फिर एक ऑपोजिट फैक्टर भी है इन इलास्टिक कोलिजन। दो जो इन इलास्टिक कोलिजन वो ऐसी कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती। द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, जिसमें इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, दैट विल बी नोन एज इन इलास्टिक कोलिजन्स। इन इलास्टिक कोलिजन्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी, जबकि इलास्टिक कोलिजन के दौरान आपकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। बट अगर हम आइडियल केस की तरफ जाएं तो आइडियल केस में क्या होगा? आइडियल केस में देयर विल बी द नो लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग आइडियल की बात करें, किसकी बात करें? आइडियल सिस्टम की, तो वो क्या है? देयर विल बी नो लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन के दौरान वहां पर किसी भी किस्म की काइनेटिक एनर्जी जाया नहीं होगी, वो आइडियल सिस्टम कहलाएगा। इसकी एग्जांपल किस तरह से ले सकते हैं? एक बॉल ले, बॉल को जमीन के ऊपर मार्बल के फ्लोर के ऊपर यानी पत्थर के ऊपर मारे, अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल उसी हाइट पर दोबारा से आपके हाथ में आ जाएगी। आपने बॉल को नीचे फेंका, नीचे फेंकने के बाद बॉल दोबारा से सेम टू सेम, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी और थोड़ा सा बॉल अपोजिटली मूव करते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस जो है ना उसका कम डिस्कवर करेगी। ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज की मोशन को रोकने के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो है उसका फ्रिक्शनल पार्ट, एयर रेजिस्टेंस यानी रुकावट वाला जो फैक्टर होता है। जब वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगी तो आपको को मालूम हो जाएगा देयर विल बी नो लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और इस तरह से वो कोलिजन जो होगी वो आपके पास इलास्टिक होगी। उसी तरह अगर हम बाल को किसी रेत के ठेले के ऊपर या रेत के ऊपर लगाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि वो जो सैंड के ऊपर आपके पास बाल टच हुई है वो दोबारा से ऊपर उसी हाइट पर नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस सूरत में वो जमीन के साथ स्टिक की है, तो स्टिक करने के साथ साथ उसने वहां पर अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को जाया कर दिया, लिहाजा वो क्या है आपके पास? इन इलास्टिक कोलिजन। क्या है? इन इलास्टिक। आज हम लोग करने जा रहे हैं बात इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन के हिसाब से हम लोग इलास्टिक कोलिजन को डील करेंगे, किस तरह से उसकी वेलोसिटीज की वैल्यूज निकालेंगे। हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो पढ़ लिया हुआ है, वही दोबारा से थोड़ी सी स्टेटमेंट है कि फर्ज करें बिफोर द कोलिजन दो बाल्स हैं जो नॉन रोटेटिंग है और स्मूथ हैं। जब वो आपस में मूव करेंगी तो फर्ज कर लें कि उन दोनों बाल्स का जो मैस है, एक का बाल का मैस जो है वो m1 है, दूसरी का m2 है, और उसी हिसाब से जो उनकी इनिशियल वेलोसिटीज है वो v1 और v2 है। आफ्टर सम टाइम व्हेन दे आर कोलाइड विद ईच अदर,
जब वो दोनों आपस में टकराएंगे, ये देखें बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन हम लोगों ने देखा था कि जब वो आपस में टकराई थी तो उनकी वेलोसिटी चेंज होकर v1 डैश और v2 डैश हो गई थी। हमने यहाँ पर वन डायमेंशनल उसकी जो वेलोसिटीज की वैल्यूज हैं हमने वो फाइंड करनी। वो किस तरह से फाइंड करें देखते हैं। बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे तो बच्चे वहां पर क्या चीज आएगी? क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वो हम लोगों ने पढ़ा था m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। याद होगा आपको कि आपके पास ये जो इक्वेशंस थी इस तरह से आई थी, क्योंकि बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है सिस्टम का बिफोर द कोलिजन, वो आ जाएगा आपके पास मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। ये क्या है आपके पास? मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दोनों क्या है? सेम है। अब आपने इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज को इकट्ठा कर लेना है। वो किस तरह से करेंगे ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या है? m1 v1 है, इधर से आपने v1 वाली यानी 1 वाले फैक्टर्स को जो है ना इकट्ठा कर लेना है। ये इस साइड पर, इस साइड पर आएगा तो माइनस m1 v1 डैश। दूसरी साइड पर क्या है? यहां पर था आपका m2 v2 डैश, ये उस साइड पर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस m2 v2। यहां से कौन सी चीज कॉमन आ रही है देखिएगा, यहां से आपके पास m1 कॉमन आ गया, v1 माइनस v1 डैश, यहां से कौन सी चीज कॉमन आ गई? m2। लिख लें v2 डैश माइनस v2। इसको बच्चे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है ये देखिएगा कि अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह से आ रही है तो आपके पास इसकी एनर्जी भी कंजर्व होनी चाहिए। ठीक है, अगर एनर्जी कंजर्व है, इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है ना, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तो हम लोग क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के कानून के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन किस तरह से एक दूसरे की इक्वल होगी वो हम लोग चेक करेंगे। ये देखिएगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या है हमारे पास? बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने लिखनी है जिस तरह से m1 v1 प्लस m2 v2 लिखा है। आ जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 m2 v2, दूसरी तरफ 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। ये इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर से वेलोसिटीज को करना है यहाँ पर डिफाइन कि आपने रिलेटिव वेलोसिटीज की जो एक जैसी वैल्यूज हैं उनको एक साइड पर कर लेना है। क्या कर लेना? उनको एक साइड पर कर लेना है। करें, यहां से सबसे पहले कौन सी चीज कॉमन आ रही है आपके पास? यहाँ पर जो चीज कॉमन आ रही है वो है 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कॉमन, यहाँ से भी m1 v1 स्क्वायर डैश प्लस m2 v2 स्क्वायर डैश। 1/2 से कैंसिल हो गया दोनों साइड से, क्योंकि ये दोनों का अपोजिट बन रहा है, 1 आ गया। अब आपने दोबारा से यहाँ पर क्या किया था? रिलेटिव वेलोसिटीज को एक दूसरे के इक्वल कर लिया था, यानी कि m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर डैश इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर। ये पहले से यहाँ पर है डैश, ये उस साइड पे जाएगा तो क्या माइनस का m2 v2 स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे?
यहां से आप इसकी कॉमन वेलोसिटीज, कॉमन वैल्यूज निकालें, क्या निकलेगी? वो आपके पास आ जाएगा m1 कॉमन आ गया v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन v2 स्क्वायर डैश माइनस v2 स्क्वायर। ये इस तरह से कॉमन आ जाएंगी। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। क्या करते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। मजीद जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं या एक जैसा भी रख सकते हैं। यहां पर ये देखिए, ये आपके पास किस तरह से अलग होंगी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल में आ रही है। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला क्या कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो वो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 फिर किस तरह से तरतीब होगी? आ जाएगा m1 v1 माइनस v1 डैश एंड v1 प्लस v1 डैश, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश माइनस v2 और v2 डैश प्लस v2। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम सही तरीके से दे सकते हैं। ये जो इक्वेशन आपके पास आई है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम से इसे दे सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है? डिवाइड करना है। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 ऑन 1, दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन पर डिवाइड करना है। करेंगे तो क्या आएगा? देखिएगा, इस वाली रकम को वैसे लिख लें, m1 इंटू वी1 माइनस वी1 डैश v1 प्लस v1 डैश, इसको इधर ही रहने दें। नीचे क्या आ जाएगा? इसकी लेफ्ट साइड को कौन सी है? वो है m1 इंटू वी1 माइनस वी1 डैश, लिख लिया। इक्वल में कौन सी है? m2 v2 माइनस v2, ये डैश था, v2 डैश प्लस v2, डिवाइड किससे करेंगे? m2 और इक्वेशन 1 की ये वाली जो चीज है वो क्या है? इंटू v2 डैश माइनस v2। यहां से कैंसलेशन करें इसको, m1 से कैंसिल, v1 माइनस v1 डैश इससे कैंसिल, यहाँ पर m2 से कैंसिल, v2 डैश माइनस v2 इससे कैंसिल। जो मुतलका फैक्टर आपके पास बचेगा वो कौन सा होगा? वो होगा v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। बच्चे ये चीज आपके पास यहाँ पर बच जाएगी। अच्छा तो बच्चों ये है आप लोगों का वो रिजल्ट जो हम लोगों ने इस इक्वेशन से निकाला है, जिसकी बदौलत हमें मिली है चीज v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। जैसे हम लोगों ने पहले इक्वेशंस को डील किया था वैसे यहाँ पर डील करते हैं। v1 प्लस ये क्या है आपके पास? v1 प्लस, तो ये यहाँ पर v2 आ जाएगा आपका, करें माइनस v2, ठीक है, एक जैसी, यानी कि बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटीज और आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटीज को अलग कर रहे हैं। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? v2 डैश माइनस v1 डैश, या आप इसको इस तरह से भी वैल्यूएट कर सकते हैं, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v1 प्राइम माइनस v2 और यहां से माइनस कॉमन। देखें ये प्रोसीजर थोड़ा सा मे भी डिफिकल्ट लगे, समझ आ जानी चाहिए। वैसे ये देखिएगा, ये आपके पास v2 माइनस v1 था ना, तो अगर हम यहाँ पर माइनस v2 करना चाहते हैं तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो करें, ये देखिएगा v2 माइनस v1 प्राइम है दोनों, तो क्या होगा? माइनस v2 प्राइम प्लस v1 प्राइम, और इसको वैल्यूएट किया तो क्या बन गया? v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। इसका मतलब हमें माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी। जब माइनस को कॉमन लिया हमारे पास ये इस तरह से वैल्यूएट हो जाएंगी। तो इसका रिजल्ट बच्चे रेफरेंस के हिसाब से क्या निकलेगा? ये देखिए v1 माइनस v2, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल। सिमिलरली आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है इट मींस दैट वेलोसिटी क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स बिफोर कोलिजन
is equal to the velocities of ball after collision in magnitude but opposite or reverse in direction। यहां पर हमारे पास पॉइंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो आपके पास वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन्स थी वही वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन्स है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है लेकिन डायरेक्शन या उनकी जो रिवर्स है अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बॉल्स अप्रोच करेंगी वहां पर, जो आपके पास बॉल्स अप्रोच कर रही हैं, क्या कर रही हैं अप्रोच, वो रिवर्स या रिसेशन, क्या है लफ्ज रिवर्स या रिसेशन प्रोसेस में बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। ये क्या होंगी बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। अप्रोच में वो सेम है लेकिन रिसेशन में मुख्तलिफ है। जाने का रास्ता या जाने की जो स्पीड है वो सेम होगी लेकिन उसकी जो वापसी की स्पीड होगी या मैग्नीट्यूड होगी वो सेम लेकिन डायरेक्शन मुखालिफ होगी। और यही था बच्चे आज का जो आपका टॉपिक था, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायरेक्शन। बच्चे इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। इसकी बेस जो स्टार्ट हुई है वो आपकी मोमेंटम और इम्पल्स से स्टार्ट हुई है। इन दोनों टॉपिक्स को समझने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि मोमेंटम की जो इक्वेशन है उसको ड्राइव कर सके। उसके बाद ये आपका इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा और यहाँ से ही बच्चे हम लोग इसके मुख्तलिफ केसेस को भी स्टडी करेंगे। ये जो V1 डैश और V2 डैश की वेलोसिटीज है इनकी वैल्यूज को अलग-अलग एक्सप्रेस भी करेंगे। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनकी वैल्यूज को निकालेंगे और समझेंगे किस तरह से ये मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ वैल्यूज को मेंशन करेगा। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी चीज की कोई भी समझ ना आई हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से अपनी गुफ्तगू को जारी करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।